स्टार्ट करें आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था अपना लास्ट, कल ही कराया था अपन ने क्वेश्चन नंबर 13। और आपने शायद फॉर्मूला भी याद किया था कल। कल आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सीखा था कुछ अलग तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसको फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते थे अपन। क्या था फॉर्मूला मेथड अपना? हाँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इससे भी कर सकते थे, इजी हो जाता था। और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाला। हाँ बोलो। लेनी तो, लेकिन वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ना आपको। हाँ वो भी दिखा सकते हैं। अगर जैसे एक क्वेश्चन किया था आपने, मैं बताता हूँ क्या है मेथड। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया था, इसको देख लो। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्या था? ये 6x² प्लस x -15 = 0, ये क्वेश्चन है। अब इसमें अपने को ए बी सी ये लिखने आना चाहिए। ए बी सी कि ए बी सी क्या होता है, ठीक है? ये लिखोगे ना तो काम हो जाएगा। तो हमें लिखने आना चाहिए ये। तो बताओ ए बी सी क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए का वैल्यू कितना है? 6, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -15। ए बी सी। अब माइनस बी की वैल्यू क्या है? 1 प्लस माइनस b² - 4ac। बी क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -4। ए कितना है? 6 और सी कितना है? -15। अभी से कर लो, पहले स्टेप तो लिखना पड़ेगा ना। ए कितना है? 6। यहां तक क्लियर? तो -1 प्लस माइनस ये 15 4 जा 60, 60 और 6 इंटू 6 करोगे कितना आएगा? 360। बढ़िया, माइनस माइनस प्लस, तो 360 और 1 कितना होगा? 361। निकलेगा ना? क्यों निकलेगा? और 6 2 जा 12। अब -1 प्लस माइनस 361 किसका होता है? 19। देख लो, 19 इंटू 19। 19 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 19 आ गया अपॉन 12। ठीक है, तो क्या आ रहा है? -1 प्लस 19/12 और -1 माइनस 19/12। तो ये कितना हो जाएगा? 18/12। और ये कितना हो जाएगा बेटा? -20/12। तो ये क्या आएगा? 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3/2 आया था ना अपना। और ये कितना आएगा? 4 3 जा 4, 5 जा -5/3। यही था आपका आंसर, 3/2 एंड -5/3। ठीक है ना? ये मेथड से भी कर सकते थे आप। ठीक है, अब स्टार्टिंग में अपना 14th क्वेश्चन। तो इस 14 क्वेश्चन को पहले लिख लो आप। एक्स क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 14। ये सारा प्रूव करना है कि LHS = RHS। पूरा ही ना, ऑप्शन नहीं है, सारे क्वेश्चन है। कहां से आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए का वैल्यू 1 2 3 4, बी का वैल्यू 3 4 5 6, सी का वैल्यू 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। ओके,
अब जो पहला पूछा है अपने को, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, इसमें ना LHS इक्वल टू RHS ऐसा करने मत जाओ, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं को सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे करना है। बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन सी चाहिए। तो पहले ये तीनों निकाल लो, ये तीनों पहले निकाल लो। पहले क्या, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा बताओ। बी और सी में कॉमन कौन है? बी और सी में कॉमन है 4 5 6, समझा? फिर क्या बोला है, ए यूनियन बी। तो ए और बी को मिला के लिखो, मिला के 1 2 3 4 5 6। फिर बोला है ए यूनियन सी, ए और सी को मिलाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला था कि ए को यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए को यूनियन करना है, ए को यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। मतलब ये ए, ये वाला ए और ये, इन दोनों को यूनियन करना है, समझा? बी यूनियन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी और ए दोनों को यूनियन करना है, यूनियन। मिला के लिख लो 1 2 3 4 5 6। इसको 1 दे दो इक्वेशन। किधर? ये एक बार लिखेंगे ना, जब यूनियन करते हैं तो जो 2 बार आता है उसको एक बार लिखते हैं, गायब नहीं करते। वो माइनस में गायब करते हैं, ए माइनस बी बोला होता तो कॉमन को गायब करने का, वो ए माइनस बी में होता है। ए माइनस बी है तो ए के एलिमेंट लिखना है कॉमन को गायब करके, वो माइनस में। ये तो अलग है ना, समझा आपको ये? फिर राइट साइड में क्या लिखा था, ए यूनियन बी तो हमारे पास है और ए यूनियन सी भी हमारे पास है, दोनों में कॉमन। मतलब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों में कॉमन चाहिए। तो ये ए यूनियन बी है, ये ए यूनियन सी है, दोनों में कॉमन क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। हो गया पहला प्रूफ, पहला प्रूफ। समझा आपको? दूसरा क्या बोला है? ओहो ना, एकदम अलग अलग पूछा है, अलग निकालना पड़ेगा पहले सेकंड वाले के लिए। क्या निकालना सबसे पहले? B यूनियन C। बताओ B यूनियन C कितना होगा? B और C को मिला के लिखना है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब B यूनियन C लिखा ना, उसको A के साथ क्या करना है कॉमन। तो A कॉमन विथ B यूनियन C। तो बताओ A के पास क्या था 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसमें कॉमन क्या आएगा 3 4 ना, इक्वेशन 1। ये आपको कुछ पेज नंबर 9 पे ना, तो 14th कौन सा ए देखो भाई, ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 1 2 3 4। मतलब ए की वैल्यू है आप बेटा 1 2 3 4 और बी यूनियन सी अभी निकाला आपने ये पूरा, तो दोनों में कॉमन कौन है? अगर समझे, अगर नहीं समझता ना ऐसा शॉर्टकट में,
तो आप पहले ऐसा लिख लो, देखो ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना है 3 4 5 6 7 8। अब बताओ दोनों में कॉमन कौन है 3 4। अब समझा आपको? तो पूरा आ जाता है, ऐड करके लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी। क्या ए और बी में कॉमन? ए और बी में कॉमन है 3 4। क्या है 3 4, कॉमन देख लो ना सीधा। और दूसरा क्या देखा था इधर ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन कौन है? ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन क्या है 4। फिर क्या करना है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों में क्या है यूनियन चाहिए। दोनों को मिला के लिख दो। क्या क्या मिलाएंगे तो 3 4 ही आएगा इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C। क्लियर है? प्रूफ हो गया ना ये? अब क्या बोला आगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट थर्ड वाला। मैं भी क्वेश्चन में इधर से खा लूंगा, बार बार उधर देखना पड़ रहा है। क्या बोला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे बताओ क्या ए यूनियन बी है हमारे पास? क्या है ए और बी का यूनियन 1 2 3 4 5 6। और हमें क्या चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सारा एक्स में देखने का, ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्स एक्सेप्ट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हटा के लिखो तो क्या आएगा 7 8 9 10। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर अपने को ए डैश चाहिए और इंटरसेक्शन बी डैश। बेटा ए डैश क्या आएगा? ए में क्या था 1 2 3 4, तो ए डैश क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? बी क्या था 3 4 5 6, 1 2 भी आएगा ना। 1 2 7 8 9 10 दोनों में कॉमन कौन है 7 8 9 10 इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चौथा क्या बोला प्रूफ? फोर्थ वाला ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए और बी में कॉमन क्या है 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1 2 3 4 तो हो गया 5 6 7 8 9 10 सारे एक्स के एलिमेंट्स। फिर अपने को पूछा ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश क्या है क्या? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है बेटा। तो आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाला 3 4। ये 3 4 समझा 3 4 कैसे आया? तो अभी इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए अपने को सानिध्या। कॉम्प्लीमेंट मतलब सारे एक्स के एलिमेंट आएंगे ना अदर देन 3 4। तो फिर आप अलग कैसे सोच रहे हो?
होल कॉम्प्लीमेंट। समझा क्या आपको? अब ए डैश यूनियन बी डैश, क्या बोला है? ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश क्या आएगा? ऊपर लिखा था आपने ए डैश 5 6 7 8 9 10 यूनियन। बी डैश क्या बोला था? 1 2 7 8 9 10। सबको मिला के लिख लो तो 1 2 5 6 7 8 9 10 इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 A intersection B complement equals to A dash union B dash। एग्जाम में पूरा थोड़ी ना आएगा, कोई 2-3 ही क्वेश्चन आएगा इसमें प्रूव करने के लिए, सब थोड़ी आएगा। समझे? एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई 1-2 पूछेंगे प्रूव करने के लिए। फिफ्थ क्या बोला है? A इक्वल्स टू क्या बोला है? A इंटरसेक्शन B। तो पहले निकालो A इंटरसेक्शन B। क्या है A और B में कॉमन? 3 4 निकाला। फिर क्या बोला था उसके आगे? A इंटरसेक्शन B डैश। बेटा A इंटरसेक्शन B डैश क्या होगा? A की वैल्यू कितनी? A की वैल्यू 1 2 3 4। ओके 1 2 3 4 लिख दिया मैंने। और इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन। अब B डैश क्या आएगा? B को छोड़ के 3 4 5 6 को छोड़ के सारे X के एलिमेंट 3 4 5 6 को छोड़ दो तो 1 2 7 8 9 10। मैंने 3 4 5 6 को छोड़ दिया। अब दोनों में क्या करना है? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन 1 2। नहीं एक ही है, तो ऐसा होता तो दोनों का होता ना बेटा। ब्रैकेट का लगा है, अलग है ना, सिर्फ बी का कॉम्प्लीमेंट। 1 2 आया। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों को यूनियन करना है। ये कहां से लिख रहा हूं पता है मैं? ये तो क्वेश्चन में बेटा, ये देखो ना, यहां से दिमाग लगा रहा हूं मैं क्या क्या करना है। हाँ क्वेश्चन है ना ये, राइट हैंड साइड। सर ये कहां से लिख रहे हो आप? कुछ भी लिख रहे हो, वहां से आ रहा है ना कि राइट साइड में क्या है, वो प्रूव करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो क्या निकाला आपने? 3 4। और ये कितना निकाला? ये अभी 1 2। उसका यूनियन कर लो, यूनियन कितना आएगा? 1 2 3 4। ये किसके इक्वल है? 1 2 3 4। ये ए के इक्वल है, इक्वल टू ए। ये वाले पार्ट है ना 1 2 3 4। देयरफॉर ए इक्वल टू क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। हो गया प्रूफ। तो जो प्रूफ करना है वो तो दिखेगा ना आपको, क्या क्या प्रूफ करना है, उसके थ्रू अपन कन्वर्ट कर लो आपके सम को। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 3 4 निकाला, ऊपर निकाला है। फिर ये कितना है? अभी निकाला 1 2। दोनों में यूनियन चाहिए तो प्लस करेंगे वही 1 2 3 4। साथ में यूनियन मतलब साथ में करना है ना, भूलो मत। यूनियन मतलब साथ में, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। और ये 1 2 3 4 क्या है अपना? एक ही वैल्यू है। समझा? ठीक लो, क्वेश्चन में एक ही वैल्यू है, वो क्वेश्चन साथ में रखो तो मालूम पड़ेगा क्या है। 6 करें, देखो 6 में भी ऐसी कुछ था, पर यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी है, तो पहले आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ए डैश क्या होगा? ए डैश ए को छोड़ के 5 6 7 8 9 10। और बी कितना है? बी 3 4 5 6। तो दोनों में क्या करना है? मिला के लिखो। रुको 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 रुको, मिला के लिखो। ये क्या करूंगा अभी? कॉमन क्या है? 5 6। और ये 5 6 किसकी वैल्यू है? मालूम नहीं, याद है? ठीक है,
अब क्या आगे, राइट साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी तो ऊपर निकाला था 3 4 आया था, देखो 3 4, तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वो 3 4 है यूनियन, और ये अभी निकाला ऊपर 5 6, तो क्या आ रहा है 3 4 5 6, और 3 4 5 6 ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। therefore b equals to a intersection b union a dash intersection b। और फाइनली 7th, नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछा है, तो आपने ए यूनियन बी निकाला रहेगा ना किधर, तो हाँ ये निकाला, देखो क्या है 1 2 3 4 5 6, तो कितने एलिमेंट है, 6 है, 6, ये क्वेश्चन 1 ले लो। फिर आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बताओ नंबर ऑफ ए कितने हैं, 4 प्लस 4 माइनस, और कॉमन कितना था ये दोनों में, 3 4, 2 ही थे ना, तो क्या आएगा 6। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये तो फॉर्मूला भी लिखा था अपन ने, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझा? चलो फटाफट अभी आप काम करो, क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो। जल्दी से 15 ट्राई करो, 15 ट्राई 15। नहीं तो मैंने कराया हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए था कैसे। देखो अभी यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो कि ए यूनियन बी चाहिए, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, फिर इंटरसेक्शन भी तो चाहिए रहेगा, तो फिर ये तो अप्लाई नहीं कर सकते अपन। तो इसका एक और फॉर्मूला था, डी मॉर्गन लॉ वाला, उससे कर सकते, डी मॉर्गन लॉ से। हाँ, डी मॉर्गन लॉ करना पड़ेगा। जैसे आपने ये सोचा इसके बारे में ना, वो नहीं कर पा रहे सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट क्या बोल रहा था पता है, ये फर्स्ट कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए अपने को, तो आपको है ना नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5, इससे शुरुआत करनी पड़ेगी गिवन करके। तो ये डी मॉर्गन लॉ क्या आएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये 5 है, या लिख लो डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये वाला इसको क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ एक्स से माइनस करोगे ना तो कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ एक्स से माइनस करते हो तो कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, तो जो कॉम्प्लीमेंट था होल कॉम्प्लीमेंट, हाँ, तो क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ एक्स कितना है 50, और ये चाहिए अपने को नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये 5 5 आप बुला लो, 50 माइनस 5 कुछ उधर गया तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो देखो आ गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी 45। ये पूरा होल कॉम्प्लीमेंट था ना, होल कॉम्प्लीमेंट, ये गायब कब होगा, जब नंबर ऑफ एक्स से माइनस करूंगा तो मैं, ये रूल है। सेकंड क्या बोला है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, वो तो सिंपल है,
नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यस करो। क्या है नंबर ऑफ ए? नंबर ऑफ ए बेटा है 35, 20, 35, 20 और ये 45 अभी निकाला तो कितना आया? 55 माइनस 45 इक्वल्स टू 10। हुआ बेटा? ये थर्ड क्या आएगा? थर्ड कर लिया। नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है? इसको क्या कैसे रीड करते हैं इसको? ओनली बी मतलब बी माइनस से बी माइनस ए। तो इसका फॉर्मूला ऐसा है कि नंबर ऑफ बी में से ए इंटरसेक्शन बी को गायब कर लो, कॉमन वाले को। ठीक है, कॉमन वाला माइनस कर दो तो क्या आएगा इधर? बी कितना है? 20। एक नंबर। फिर फोर्थ क्या बोला है? ओनली है। इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे ओनली का? वेरी गुड। पिछला का आ गया नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए कितना है? 35। समझा? अब इसी वर्ड प्रॉब्लम ही बच गया है। चलो आते हैं, बताऊंगा अभी। आते हैं ना? पता हो तो आपके कॉलेज पे डिपेंड है क्या क्या देते हैं उन लोग। बोर्ड्स में थोड़ी ना आता है चैप्टर। 11th का बोर्ड थोड़ी ना है। चलो करें हम लोग ये। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये, ध्यान देना अभी कैसे करेंगे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन MST CET, 40 in AIEEE, 40 in IIT एंट्रेंस। तो 3 एग्जाम दिख रही है मेरे को। तो पहला MST CET, एक AIEEE और एक IIT एंट्रेंस। 20 फेल्ड MST CET एंड AIEEE, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। कितने लोग? बच्चे 20 लोग। 17 फेल हो रहे AIEEE एंड IIT एंट्रेंस एंड 15 इन MST CET एंड IIT एंट्रेंस। सबका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। 5 फेल्ड इन ऑल द 3 एग्जामिनेशन। ये निकम्मे लोग हैं, ये 5 लोग सब में फेल हो गए। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, को किसी में फेल हुए ही नहीं है। और फेल्ड इन AIEEE और IIT एंट्रेंस। देखो होना, फेल होने के बारे में पूछा है ना, तो आप जब ABC अज्यूम करेंगे, सेट ABC, वो भी फेल वाले अज्यूम करेंगे। तो पहले आप अजम्पशन ले लो क्या है सेट ABC करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे फेल के बारे में बोला हुआ है। यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर क्या है ये अपना 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लेट ए एक्स नहीं, वो यूनिवर्सल सेट होता है। हाँ एक्स क्यों लेने का? पहले मैं ABC का एजम्पशन ले रहा हूँ, क्या एज्यूम करें अपन, वो तीनों सब्जेक्ट का नाम। तो क्या आएगा सेट ए में? लेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स
who failed in MHT CET. B क्या ले लो, set of students who failed in AI ट्रिपल ई. सी लिखेंगे set of students who failed in IIT entrance. ठीक है. और X क्या ले लो, X set of all students. लिख देंगे चलिए. तो अभी क्या क्या दिया, देयरफॉर नंबर ऑफ X क्या दिया बेटा, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन MHT CT 35. तो नंबर ऑफ A क्या आ जाएगा 35. फिर नंबर ऑफ B कितना है 40 और नंबर ऑफ C भी कितना है 40. तो नंबर ऑफ B 40, नंबर ऑफ C 40. अब कॉम्बिनेशन लिया इन्होंने कि 20 फेल्ड इन MHT CT, मतलब A एंड B. यूनियन नहीं होता बेटा, दोनों मतलब इंटरसेक्शन 20. ठीक है. उसके बाद नंबर ऑफ 15 इन MHT CT मतलब A एंड IIT मतलब C. A और C में कितने हैं 15. तो यहाँ लिख लो नंबर ऑफ A और C में कितना 15. और फिर क्या लिखा है 5 फेल्ड, सॉरी 15 हो गया. अच्छा ये 17 नहीं लिखा था अपन ने, 70 AI ट्रिपल ई और IIT. 8 सेकेंड. रुको रुको, क्या लिखा है 17 इन AI ट्रिपल ई मतलब A और IIT मतलब क्या था, ये A नहीं है बेटा, ये B है. वही B एंड C 17 B एंड C का है ना. अरे AI ट्रिपल ई को A नहीं समझा भाई, उसको B समझा है. एक इसको समझा था अपन ने MHT CT को, मैं A फॉर A समझ रहा हूँ पागल जैसा. ठीक है ना. तो AI ट्रिपल ई क्या है B और IIT एंट्रेंस C. तो B एंड C का कितना है 17. और A एंड C का कितना दिया है 15. और 5 सब में है ना, ऑल में. तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना 5. यहां तक क्लियर है ना, ये इन्फॉर्मेशन था वो लिखा, इतना भी लिख के है तो 1 नंबर तो मिलेगा अपने को. मैं तो पूरा करूंगी सर. देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन. मैं आपको वेन डायग्राम बताता हूँ क्या है, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा. इसको है ना वेन डायग्राम में शो करना जरूरी है. A B C, ठीक है, A X A B C. सबसे पहले तीनों में कॉमन वाला पार्ट लिखने का. कौन है कॉमन तीनों में, कॉमन कितने स्टूडेंट्स जो तीनों में फेल हुए 5. 5 बीच में आएगा इधर, तीनों में कॉमन था. फिर 2-2 वाला कॉमन लिखने का. बोलो A और C में कॉमन 15 था बेटा. A और C में कॉमन कितना है 15. तो A और C में कॉमन 15 है ना.
तो यहाँ पे तो 5 पहले से ही है, तो ये 10 होगा तब जगह 15 आएगा ना। ए और सी में कॉमन क्या है 15, बट 5 पहले से लिखा हुआ था तो वहां पे 10 आ जाएगा। अब बी और सी में 17, बी और सी में 17, तो ये कितना आएगा? हाँ, तीनों में फेल हुए। और हमें ए और बी में चाहिए, फिर ए सॉरी किसमें, अपने को ए और सी में चाहिए थे, तो ए में सी में कितने 15 है, तो वहां 10 लिखेगा तो 15 होगा ना दोनों मिलके। फिर ये 12 कैसे मालूम पड़ा कि 12 और 5 17, देखो 17 दिख रहा है बी और सी में कॉमन, और ए और बी में कॉमन कितने हैं 20, तो यहां कितना लिखो 15, तो जाके 20 होगा ना। अब बताओ ए में कितना है 35, तो ये कितना आएगा ओनली ये तो कितना हो रहा है टोटल 30, 5 लिखेंगे तो 35 होगा ना, समझ रहा है। बी में कितना है 40, तो ये कितना आएगा 20 30, तो 8 आएगा, तब 40 बनेगा। फिर सी में कितना है 40, तो ये कितना आ रहा है ये 27, तो ये कितना आ जाएगा 13। बाहर का एरिया कितना आएगा, बाहर का एरिया 200 तो सबको मिला के, एक सबको प्लस करो एक बार, अंदर के कितने लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो फेल वाले बंदे, किसी एक में फेल है, ऐसे 5 लोग हैं जो सिर्फ ए में फेल है, ऐसे 8 लोग हैं जो बी में फेल है, ऐसे 13 लोग हैं जो सी में फेल है, सिर्फ सी में फेल है। हाँ? ये टोटल कितना हो रहा है टोटल देखते हैं, 15 5 20 30 40 50 60 68 हो रहा है, क्या हो रहा है 68। और अब बाहर का टोटल कितने हैं 200 है, ये 68 है ना, और टोटल कितना 200, बाहर का एरिया कितना आएगा, बाहर का एरिया 200 में से 68 माइनस कर लो कितना आएगा 132, ये बाहर का एरिया है जो पास वाले बच्चे हैं। ये 200 अभी सबको मिला दो 200 आएगा, अभी सबको मिला लो क्या आएगा 200 आएगा। ठीक है, यह समझा आपको। अब देखो मैं आपको कुछ लिखा रहा हूं, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who fail in at least one subject, who fail in at least one subject या one exam, at least one exam। ठीक है, दैट इज क्या होता है पता है इसका मतलब, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। एटलीस्ट वन को यूनियन लिखते हैं, याद कर लो, एटलीस्ट वन आएगा तो क्या लिखने का यूनियन। कम से कम एक एग्जाम में फेल होने वाले बच्चे का पूछा ये नहीं है, फिर भी निकाल रहा हूं मैं, बताता हूँ क्यों निकाल रहा हूँ। कम से कम एक एग्जाम में कौन कितने लोग फेल हुए, जो फेल तो हो ही, मतलब कम से कम एक एग्जाम में, मतलब ये जो अंदर का एरिया पूछ रहा हूँ मैं 68 जो आपने निकाला, ये कहीं ना कहीं तो फेल हुए किसी न किसी सब्जेक्ट में, तो एटलीस्ट वन में फेल हुआ है, कोई 2 में भी हुआ रहेगा 3 में भी हो रहेगा, एटलीस्ट वन में तो हो रहा है ना। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है मिनिमम 1, 2 में भी हो सकता है 3 में भी हो सकता है, तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया है पता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ ए कितना है क्वेश्चन में देखो 35 है ना, लिखा है ना 35, देखो
35 40 40, 35 40 40, फिर दो दो में कॉमन कितने थे? 20 17 15, 20 17 15, और तीनों में क्या था? तीनों में फिर उन्होंने 5 ना, 5, तो क्या आ रहा है? थर्टी फाइव 40 40 और 5 सब प्लस को बोले प्लस कर दो, मैं बताऊं सिखाता हूं कैसे करने का। 40 40 80 और 34 5 भी 40 होता है, तो 120 आ रहा है। प्लस प्लस को प्लस किया, फिर माइनस माइनस भी प्लस हो गया, तीनों प्लस होगा, तो क्या आएगा? -252, फिर माइनस कर दो तो कितना आ रहा है? 8 और 6। बोला आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स 68 ऐसे बंदे जो निकम्मे हैं, कहीं ना कहीं तो फेल हुए, चाहे एक में एक से ज्यादा। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन। तो पहला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट fail in any exam, that is नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। क्या पूछा है? कॉम्प्लीमेंट अदर देन दिस। तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो 200 में से 68 निकम्मों को हटा दो तो हमें फौज मिलेगी अच्छे बच्चों की 132। लिख लो इसको। वो अपना काम नहीं है अभी, सोचना कॉलेज में दिए देंगे वो लोग। कुछ से कुछ मार्क्स पूछ के डिमोटिवेट मत करो अपने आप को। वापस वही क्वेश्चन। निकम में लोग सानिध्य 58 कहाँ से आ रहा था तेरा यार? 68 ही आ रहा था। तो भी यार अलग ही खोपड़ी है। तो वहाँ ऑफलाइन आ एक बार। ये समझा क्या आपको? सेकंड क्या बोला है? सेकंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन AIEEE और बोला है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो यहाँ पे। मैं भी समझा तो क्या है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट, who failed ना, who failed in AIEEE और IIT entrance, that is नंबर ऑफ बी। और के लिए आता है यूनियन, बी यूनियन सी। मैं लिखूंगा आपको, और को बोलते हैं यूनियन, एंड को बोलते हैं इंटरसेक्शन। और के लिए क्या आएगा? यूनियन। तो क्या फॉर्मूला है इसका? नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो देख लो 40 प्लस 40 माइनस 17, तो कितना रहा? 80 माइनस 17 63। और ये क्या पूछ रहा था पता है? बी और सी। देखो बी और सी कितना याद, यह देख लो, बी ना और क्या? सी। बी और सी, ये तो बी एंड सी आ रहा है ना 5। बी और सी,
60 कितना आ रहा है अपना 63 और था एंड नहीं था एंड तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना बी एंड सी बोथ वाला तो ये भी याद है ना यूनियन कब लगता है ये लिख लो आप काम का यूनियन कब लगेगा और इंटरसेक्शन कब लगेगा यूनियन लगेगा अगर ऐसा लिखा रहेगा एटलीस्ट वन या फिर और समझे तो क्या आएगा यूनियन और इसके लिए क्या आएगा बोथ और एंड ये यूज किया तो क्या आएगा इंटरसेक्शन बोथ एंड चलो क्वेश्चन आगे बढ़े बेटा 17 देखो 17 फ्रॉम अमंगस्ट 2000 literate individual of a town 70% read Marathi and newspaper 50% read English newspaper and 32.5% read both Marathi and English newspaper find the number of individual who read at least one अभी at least one का मतलब क्या हो गया A union B neither Marathi nor English मराठी भी नहीं और इंग्लिश भी नहीं समझे ना फिर क्या बोला ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर या तो मराठी या फिर इंग्लिश अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 17 पहले अपने को अजम्पशन लेना पड़ेगा लिखो अजम्पशन लेट ए इक्वल्स टू स्टूडेंट्स लिखा है क्या कुछ नहीं इंडिविजुअल लिखा है इंडिविजुअल लिखो सेट ऑफ इंडिविजुअल who read Marathi newspaper B equals to set of individuals who read English newspapers X equals to set of all सी है ही नहीं इसमें बोथ के लिए तो क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी प्रिशा यहाँ पे दो ही पेपर है मराठी और इंग्लिश और बोथ के लिए तो क्या यूज करेंगे इंटरसेक्शन ठीक है ना दो ही आएगा इसमें इसलिए ये इजी है थोड़ा तो यहाँ पे क्या लिखा है नंबर ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 2000 अच्छा नंबर ऑफ ए कितना है ये परसेंटेज में दिया हुआ है 70% तो 70% ऑफ 2000 ना कैंसिल हो रहा है 1400 फिर नंबर ऑफ बी क्या 50% तो 50% ऑफ 2000 फिर बोथ के लिए क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी है बोथ के लिए बोला भी था बोथ आया तो क्या आएगा इंटरसेक्शन मराठी एंड इंग्लिश 32.5 इंटू 2000 कैंसिल हो गया ये इधर 32.5 कितना आएगा डबल 65 तो 650 आएगा ना इधर 32.5 का डबल होता है 65 और एक जीरो आ जाएगा 650 यहां तक क्लियर है ये अच्छे से लिख दिया अपन ने
पहले क्या पूछा है? एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, पहला number of individuals who read at least one of the newspaper, that is क्या? A union B. तो नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, 1400, 1000 माइनस 650, कितना आएगा बेटा ये? 1750। कि 1000 माइनस 650 कितना होता? 350, 350 और ये कितना हो जाएगा आपका? 1750। दूसरा क्या बोला है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इंडिविजुअल्स हु रीड नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश। नॉर, दोनों नहीं पढ़ते ना, मतलब बाहर का एरिया चाहिए अपने को। यस, 250 आएगा, बाहर का एरिया चाहिए। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आपने नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाला ना, ये इसके बाहर का एरिया चाहिए। समझे? दोनों ही नहीं पढ़ते, बाहर का एरिया चाहिए। तो क्या आएगा? इसको नंबर ऑफ एक्स में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी। टोटल 2000 थे इंडिविजुअल, 1750 एटलीस्ट वन पढ़ते, तो दोनों ही नहीं पढ़ते, कितने हैं? 250। नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, मतलब बाहर का एरिया। अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे ना, वेन डायग्राम ध्यान दो इधर, अगर आपको वेन डायग्राम से समझना है, ये ए है, ये बी है, दोनों पढ़ने वाले 650 है बोथ वाले, और ए पढ़ने वाले कितने? 1400 ना, तो ये कितना आएगा इधर? 750। और बी कितना था आपका? 1000 ना, ये 350, और पूरा कितना है? 2000। तो बाहर का एरिया कितना है? बाहर का एरिया, इसको प्लस करो, 1750 और ये क्या? 250 बाहर का एरिया। तो अब सब मिलके हो जाएंगे 2000। समझे? तो दोनों ने पढ़ते हो कितने? 250 है। अब क्या बोला थर्ड वाला? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अच्छा, ओनली वन मतलब चाहे मराठी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, आइदर मराठी और इंग्लिश। तो इसको क्या लिखने का? देखो, नंबर ऑफ individuals who read only one of the newspapers, that is क्या? ए बी नॉट, ये ओनली आ गया, या फिर प्लस ए नहीं बी, ये आएगा बेटा। जो आप सोच रहे हो वो नहीं आएगा, वो तो बाहर का जो नहीं करते हैं। हमें क्या कोई एक करना चाहिए, ओनली वन। पता, ओनली ए ओनली बी लिखते थे, ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए, ओनली ए। तो ये ओनली वन बोला, क्वेश्चन में लिखा भी था क्या कि ओनली वन। तो या तो ओनली ए या फिर ओनली बी, और के लिए बीच में प्लस आता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा?
बोलो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अभी लिखा था आपने फॉर्मूला, सम किया था इसके पहले, तो क्या था? नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना है? हाँ, इधर ओनली ए में 750 है, देखो दिख रहा है, ये ओनली ए या ओनली बी। इसका आंसर 1000 आएगा। 1350 और 750, 2100 आएगा, 2100। ये 350 है ये। हाँ 1100 आएगा। कौन सा 1 माइनस? हाँ, अगर वेन डायग्राम आप बना रहे हो तो डायरेक्ट लिख सकते थे उस पर। एक बार चेक कर लो, नंबर ऑफ ए कितना था? माइनस 650। नंबर ऑफ बी 1000। ये कितना आएगा? 750 ना, और ये 350, तो कितना आएगा? 1100। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते तो डायरेक्टली आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। फॉर्मूला आप लिखने से बच जाओगे आप। यहाँ पे मैंने दोनों सिखा दिया आपको। बहुत डेंजर था ना। बेटा वेन डायग्राम से करोगे तो जल्दी हो जाएगा आपका, पूरा मार्क्स मिलेगा उतना नहीं। फिर आपको सिर्फ इतना लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंडिविजुअल हु रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर इक्वल टू 750 प्लस 350, 1100, बस डायरेक्टली। समझे? ठीक है बेटा, मैं कुछ होमवर्क देना चाहूंगा आपको, जिसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी मैं आगे कराऊंगा। ये लिख के तो हो गया ना आप लोग का ये? होमवर्क में आ जाओ, होमवर्क 2 में, सॉरी होमवर्क में पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 करके आना है। फोर करके आना है, और 2 करके आना है, बस ये 3 होमवर्क रहेगा आपका। 2, 3, 4 मैं चेक करूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ये 2, 3, 4 अच्छे से करके आना आप। तो फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए। कौन सा वाला? हाँ, तो ये तो मैंने बताया था ना, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसको पहले आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ऐसा पूरा। ये क्या पूछ रहे हो आप? सानिध्य, हाँ वो ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है, ठीक है? करना अच्छे से करके बताना। चलो बाय बाय, टेक केयर।